निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फाइनली मार्केट फिर से एक बार 25,000 के नीचे, माफ कीजिएगा 26,000 के नीचे मार्केट ने आज एक बार फिर से क्लोज दिया है। सब लोग इसी बात को लेके चर्चा कर रहे थे कि मार्केट शायद अब यहाँ से तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करके चला जाएगा। ये बात अपनी जगह पे ठीक है, अभी भी मार्केट का लो टूटा नहीं है। किस बात का लो टूटा नहीं है? जहाँ से मार्केट ने उछल कूद करने की शुरुआत की थी, तो वहाँ तक तो मार्केट अभी आगे आया है। अभी आगे और कितना आ सकता है, इस बारे में हम पूरी तरीके से देखेंगे। मार्केट अब एक अच्छी तरीके से अगर आप देखते हैं तो मार्केट एक कंसोलिडेशन, यहाँ पर कंसोलिडेशन एरिया में मार्केट अब बन चुका है। यहाँ पर का मतलब यह है कि मार्केट का ऊपर का जो रेजिस्टेंस अब स्ट्रॉन्ग तरीके से जो बना है वो बना है 26,200। नीचे की बात करते हैं तो ये बना है आपका 25,900 के आसपास, और राउंड फिगर में देखते हैं तो 25,000, इसको आप 25,900 आसपास इसको देख सकते हैं। अब इसी के अंदर अब मार्केट मूव करने के लिए मजबूर हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा ये एरिया इससे पहले ट्रेड हो चुके हैं। इसका मतलब ऐसे एरिया में मार्केट ज़्यादा दिन नहीं रुकते हैं। चाहे मार्केट यहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं रुकेगा, इस एरिया में मार्केट बहुत दिनों से है, तो यहाँ पे ज़्यादा बायर्स सेलर अब उतने तादाद में नहीं है, इसलिए मार्केट जल्दी जल्दी से ऐसा काम करके निकल जाएगा। लेकिन सवाल फिर से वहीं पे आके फिर खड़ा हो जाएगा कि मार्केट अब आगे क्या करेगा। तो आगे की बात अगर करेंगे तो मार्केट जिस प्रकार से नीचे आ रहा, तो जिस पर मैंने आपको कहा कि 25,900 मार्केट का नीचे का लेवल है, अब इसके नीचे अब मार्केट जब टूट के गिरेगा, मार्केट में फिर से सेलिंग आएगा। खासकर 900 से पहले ये जो 850 के आसपास, जो आपको याद ही होगा ये 26 तारीख का इतना बड़ा कैंडल बना था 400 पॉइंट का, ये जब तक नहीं टूटता है, क्योंकि इसका लो मार्केट को अभी भी सपोर्ट दे के बैठा हुआ है, जब तक इसका लो नहीं टूटता। हालांकि अब बहुत ज़्यादा इस पे मार्केट डिपेंड नहीं करेगा, ये बात तो है, लेकिन अभी तक इस लेवल तक मार्केट आया नहीं है, कोई भी कैंडल यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये कह रहे हैं कि मार्केट इसका सपोर्ट अभी तक छोड़ा नहीं है। समय के साथ साथ इसका सपोर्ट भी हमको आगे चल के सामने आएगा। देखिए ये लेवल अगर टूटता है तो फिर ये 25,800 के आसपास ही जाके गिरने वाला है। तो इसलिए मार्केट को आप जितना ज़्यादा सरल समझते हैं, मार्केट उतना ज़्यादा सरल नहीं है। ऐसे समय पे फिर हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि मार्केट क्या ऊपर जाएगा, क्या नीचे जाएगा। तो इसका सबसे आसान सरल अगर हम जवाब दें तो वो होता है कि मार्केट को आपको अभी किसी ना किसी चैनल में देखना ही पड़ेगा। देखिए जब मार्केट कंसोलिडेट करता है तो मार्केट को हम किसी चैनल में देखते हैं, चाहे वो छोटे टाइम फ्रेम हो या बड़े टाइम फ्रेम हो। आप जब तक छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट को अभी देखिए, जब तक मार्केट किसी एक चैनल के अंदर बैठा हुआ रहता है और मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, दो बातें। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट भी कर रहा है और मार्केट एक चैनल के अंदर भी है, दोनों बात। यहाँ पे देखिए ये चैनल के अंदर मार्केट है। अब ऐसे समय पे हम एक ही बात को ध्यान में रख के काम कर सकते हैं कि भाई जैसे ही अगर चैनल टूटता है, जिस तरफ चैनल जाएगा हम उस तरफ हो लेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चाहे अब मन मर्जी मार्केट इस एरिया के अंदर बंधा हुआ रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि मार्केट का पिछला दिन का जो हाई और लो वो बड़ा मायने रखेगा। एक तो चैनल का टूटना, दूसरा पिछला दिन का हाई और लो अगर टूटता है तो फिर मार्केट वहाँ से अच्छा खासा मूव के साथ ऊपर या नीचे जा सकता है। तो इसलिए आपको इन सब बातों पे काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें कि मार्केट अब कब ऊपर जाएगा, अब सीधी सीधी बात है, जब तक मार्केट अब आज का हाई, अभी जब तक मार्केट 26,200 का रेंज जब तक अब मार्केट पूरा नहीं करता, इसको क्रॉस नहीं करता, मार्केट में अब आपको बिल्कुल भी ऊपर तरफ से मार्केट में रास्ता दिखेगा नहीं कि मार्केट कहीं से भी रास्ता निकाल के जाए। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा कि 26,200 मार्केट के लिए एक बड़ा मजबूत रेजिस्टेंस अब बन चुका है।
क्योंकि मार्केट इस एरिया को आज से नहीं, बहुत समय से मार्केट इस एरिया के आसपास मंडरा के मार्केट को, इस एरिया को मजबूत बना दिया है। और नीचे की बात करते हैं तो वे आपका 25,900 और उसके बाद है 800, ये दो लेवल के पास ही है। इसलिए चीज़ों को काफ़ी देखिए, अब पिछले 2 दिन की बात करते तो मार्केट जितना चढ़ा लगभग उतना ही मार्केट नीचे भी चला आया। आप देख रहे हैं मार्केट की क्रोलिटी कितनी ज़्यादा है। जितना मार्केट शुक्रवार को चढ़ा था उतना आज मार्केट ने सेटल डाउन कर दिया नीचे आके। जितने लोग यहाँ पे बाय करके बैठे थे, बस भाई यहाँ से तो हम अभी आसमान में उड़ने वाले हैं, उनको ज़मीन पे ला दिया गया है। और ज़मीन पे जब वो आ रहे थे तो जितने लोगों ने ये सोचा कि भाई थोड़ा सा वेट करते, थोड़ा वेट नहीं, यहाँ पे वेट चलता नहीं है। इसीलिए आपको परफेक्ट चैनल बनाते हुए आना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट को हम जैसे देखते हैं, मैं आपको कल ही ये चैनल मैंने आपको कल ही बना के दिया था, आपको अगर याद होगा तो। मैंने कहा था कि मार्केट, अगर मैं ज़्यादा जोर तो इस लेवल पे दे रहा था कि मार्केट गैप अप खुल जाए, क्योंकि सोमवार का दिन है। लेकिन सोमवार का दिन मार्केट ने क्या किया, सोमवार को मार्केट का क्या रोल रहा, मार्केट बड़ा गैप अप नहीं खुला या बड़ा गैप डाउन भी नहीं खुला। मार्केट छोटा गैप डाउन खुलता है पर मार्केट तेजी के साथ आता है। ये एक ज़रूरी बात थी। देखिए आज का जो मार्केट था उसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम जैसे देखते तो ये समझ में आता है कि मार्केट आज एग्रेसिवनेस के साथ सेलिंग ऑर्डर में आया है। जब जिस वक्त से खुला, आप अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो सिर्फ पहला रेड कैंडल है, उसके बाद फिर 2 ग्रीन कैंडल है बस। उसके बाद जो चौथे मिनट से जो मार्केट गिरना, जो मैं आपको बताता हूँ, चौथे मिनट से जो मार्केट में गिरावट हमने देखा है, मैं उसको अगर थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा। देखिए पहला रेड कैंडल, फिर 2 ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल, और यहाँ पे एक एरिया बनता है छोटा सा भी फ्लैट 150 के पास, 26,150 के पास, बिल्कुल उस एरिया को क्रॉस नहीं कर रहा है। और उसके बाद ये एरिया जैसे ही टूटता है, फर्स्ट मिनट का कैंडल का लो जैसे ही टूटा, बस वहां से देखिए मार्केट किस रफ्तार से, एकदम शानदार रफ्तार से मार्केट नीचे चला आया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बड़ा साफ था कि मार्केट आज पहले से ये तय करके बैठा था क्या कि मार्केट को आज नीचे की तरफ जाना है। और ये जब मैंने आपको कल चैनल बताया था, इस चैनल को मैंने ये भी आपको बिल्कुल साफ साफ कहा था, चैनल टूटेगा मार्केट तेजी से नीचे आएगा। आप मेरा कल का वीडियो आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको इस प्रकार का चैनल अगर आप ये ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो अब फिर क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें स्टॉप लॉस समझ में नहीं आता है, या मार्केट किस दिशा में आगे थोड़ी देर बाद कदम रखने वाला ये समझ में नहीं आता है। यहाँ पर देखिए मैंने आपसे कल एक बात और कही थी कि जब तक मार्केट इस एरिया में कोई बाइंग पोजीशन नहीं बनाता, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी उछल कूद नहीं करना। ध्यान से देखेंगे कोई बाइंग पोजीशन नहीं है यहाँ पे, मार्केट ने यहाँ पे कुछ भी बाइंग पोजीशन नहीं बना। तो यहाँ पे आप यहाँ पे किस क्या विचार करके, आप जितने लोगों ने देखा भी होगा कि भाई मार्केट यहाँ पे आया है, पर यहाँ पे कोई बाइंग पोजीशन है ही नहीं, ऐसा कोई कैंडल का फॉर्मेशन ही नहीं है। तो यहाँ पे जितने लोग आज इस जगह पे, इस ट्रेंड लाइन के पास, इस सपोर्ट के पास मार्केट आने के बाद खरीद के बैठे थे, तो वो बड़ा गड़बड़ हो गया। वहाँ से फिर मार्केट बड़ा तेजी से नीचे गया। शुरुआत में तो यहाँ पे घंटा 2 घंटा तो थोड़ा बहुत धीरे धीरे रहा, फिर जो मार्केट 1-1:30 बजे के आसपास मार्केट में जो देखिए 2:15 बजे का और ये 1:30 बजे का जो कैंडल था, ये बहुत एक्सपेंसिव कैंडल था। मार्केट बहुत तेज़ गति से वहाँ से नीचे उतर गया था कुछ ही समय में। और यहाँ पे अगर मैं प्रीमियम की बात करूँ, ये जो एरिया था ना, आउट ऑफ द मनी यहाँ पे डबल हो गया था, मोर देन 2 टाइम्स था वो आउट ऑफ द मनी। 20-21 रुपए का प्रीमियम वो 45 तक पहुंच चुका था, 45-48 तक। मैं ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन द मनी की बात नहीं कर रहा हूँ। आउट ऑफ द मनी का परफॉर्मेंस आज इतना शानदार था, लेकिन बात की इस क्यों था। देखिए आज आप किसी भी अगर आप, हम उसे क्या कहते हैं, जितने लोग मार्केट शुरू होते ही जो एक धारणा लेके बैठते हैं कि भाई मार्केट किस तरफ जाएगा, तो आज उनके लिए थोड़ा सा लक अच्छा था कि जितने लोगों ने सोचा भाई आज तो मार्केट नीचे जाएगा, तो उनका आज थोड़ा बहुत अच्छा हो गया। अब आगे की अगर हम बात करें, आगे क्या हो सकता है,
तो मार्केट को देखेंगे तो 3 तारीख के बिल्कुल लो को आके मार्केट ने टच किया है, ठीक है, 3 तारीख के लो को टच किया है। ये हो गया एक बात। अब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट भी हुआ है, तो इसलिए अगर आप इस जगह को भी अगर देखते हैं तो थोड़ा सा इस एरिया को हाईलाइट यहाँ पे मैं कर दूँ, आपको ज़रा चीज़ें थोड़ा सा आसान समझ में आ जाए। इस एरिया को देखिए, अब मार्केट के लिए ये वाला एरिया थोड़ा सा अब इम्पोर्टेंट बन गया है। कैसे इम्पोर्टेंट बन गया मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए बना है क्योंकि इससे पहले भी अगर मार्केट को आप देखते हैं, इस एरिया को मैं थोड़ा सा और अगर एक्सटेंड भी कर लेता हूँ ना, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए, इस एरिया को मैंने ऐसा क्यों बनाया, इसको मैं थोड़ा सा इसका रंग वंग थोड़ा सा मैं बदल देता हूँ। हाँ, अब देखिए, इसका थोड़ा सा एक बार और रंग इसको हमें बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए? अब देखिए, ये जो मार्केट में इसका जो सपोर्ट की तरफ मैं इसको देख रहा हूँ। क्यों इसे मैं सपोर्ट के रंग में देख रहा हूँ? उसका मेन कारण है कि मार्केट जब जब यहाँ पे आ रहा था तो मार्केट में एक अच्छा बाइंग हमको दिख रहा है। फिर से दोबारा इस एरिया पे आया, अब हम इंतज़ार करेंगे कि मार्केट इस एरिया को तोड़ के वापस जाता है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, अगर मार्केट इस एरिया में कहीं पे भी खुलता है तो फिर यहाँ पे शांति बनाए रखना ही सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। इस एरिया को तोड़ता है तो फिर मार्केट बेशक यहाँ से धीरे धीरे करके दोबारा हमें एक बार ऊपर जाते हुए ज़रूर दिखेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। इसलिए हमने ये जो ट्रेंड लाइन था, इसको सपोर्ट, इसको हमने ग्रीन कलर कर दिया। फिलहाल तो ये ग्रीन कलर नहीं रहना चाहिए, इसका रंग लाल ही होना चाहिए, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस में बदल चुका है। अब अगर मार्केट इस एरिया को तोड़ता है तो फिर बहुत आसानी से मार्केट यहाँ से नीचे जाने के लिए भी तैयार रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा लास्ट जो 26 तारीख का जो लो है उसको भी आपको याद रखना है। वहाँ पे आके एक बार मार्केट टकराएगा ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।